एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहता था। नाम था मोहन। वह गर्मी की छुट्टियों की अक्सर तो अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले बुजुर्ग आदमी था। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था जहां हर दिन पौधे को देखभाल करता था। एक दिन सोहन ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल इंसान कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं एक अनुभव से दूंगा। चलो मेरे साथ। दोनों नर्सरी की ओर जाकर नर्सरी से 2 पौधे लेकर आए। फिर नाना जी और राहुल में एक पौधे को गमले में लगाकर घर में ही रखें और एक पौधे को घर के बाहर एक खाली स्थान में लगा दिए। फिर नाना जी सोहन से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा बड़ा बनेगा? मोहन थोड़ा देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बड़ा होगा, क्योंकि वह सुरक्षित रहेगा। बाहर वाले पौधे को तो धूप, गर्मी, बरसात और जानवरों जैसे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, देखेंगे कि आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद सोहन अपने घर लौट गया। 10 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। सोहन ने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल कैसे बन जाता है यह पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। इस बार आपको जरूर बताना होगा। वे पहले उसे पौधे के पास गए जो गमले में घर का अंदर था। वह पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वह बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और जो राहगीरों को छाया देने का भी काम करती थीं। अब बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना और क्यों? नाना जी, जो पौधा बाहर था वही ज्यादा बड़ा और सफल बना। लेकिन कैसे हुआ? उसने तो इतने खतरे जिले होंगे, धूप, बरसात, आंधी, फिर भी वे इतना बड़ा कैसे हुआ? बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उसकी जड़ों की मजबूत बना दिया। उसे खाली जमीन मिले जहां उसने जड़ों को जितना चाहे फैला दिया। बारिश, तूफान इसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उन्हें पार कर लिया। इसीलिए आज वह इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधी उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधे हमने गमले में और घर के अंदर रखा, उसने किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें गमले तक ही सीमित रह गई। इसलिए तो बड़ा हो पाया, ना ही मजबूत। याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश रहोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसीलिए परेशानियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सीढ़ियां मानो जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगी। सोहन गहरी सांस से लेकर उस पेड़ की ओर देखने लगा। नाना जी के शब्द उनके मन में गूंजने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चुनौती और कठिनाई अक्सर आती है। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो कभी रास्ते धुंधला दिखता है, लेकिन वही चुनौती हमें निखारती है, हमारे अंदर छुपे ताकत को उजागर करती है, जैसे बाहर लगे पेड़ और गमले में लगा पेड़। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।